हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं गद्य खंड हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो पाठ 1 से लिया गया है। और पाठ 1 का नाम है सन विभाजन और जाति प्रथा। सन विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि बाबा साहब जो है भीमराव अम्बेडकर सन विभाजन और जाति प्रथा का लेखक थे। तो हम जस्ट पहले ही कह दिए थे कि सन विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम जो था वह रामजी सकल पाल था। क्या था? रामजी सकल पाल था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए बाबा साहब सन विभाजन को मानता है। किसको मानता है दोस्तों? सन विभाजन को मानता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है बेरोजगारी का। क्वेश्चन नंबर 5 है मूक नायक क्या था। तो मूक नायक एक पत्रिका था। क्या था दोस्तों? एक पत्रिका था मूक नायक। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हो गया और कहाँ हो गया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु हो गया था दिल्ली में 1956 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था दोस्तों? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हो गया था। जो कहाँ पड़ता है? महू मध्य प्रदेश पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? महू मध्य प्रदेश पड़ता है। और इसका जो विवाह हो गया था वह 15 वर्ष की उम्र में हुआ था। और इसकी पत्नी का नाम रामाबाई था जो 9 वर्ष की थी। और 9 वर्ष के जब रामाबाई 9 वर्ष की थी उस समय रामाबाई का भीमराव अम्बेडकर से शादी हो गया। और भीमराव अम्बेडकर का उस समय का उम्र था वह 15 वर्ष था। जो रामाबाई सिर्फ 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी और वह सिर्फ 9 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है क्या से डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक दूध और पानी के मिश्रण के समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण के समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण का महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर की है। जो भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान को निर्माण करने में लगभग 2 साल 11 महीना 17 दिन लगाए थे। कितना लगाए थे? 2 साल 11 महीना 17 दिन लगाए थे। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 2 साल 11 महीना 18 दिन है, तो एक दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन वैसे ही गुजर जाता है। तो इसीलिए 2 साल 11 महीना 17 दिन लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता सन विभाजन है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है दोस्तों? सन विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर न्यूयॉर्क गए थे और न्यूयॉर्क से ही PhD का उपाधि प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ था मंडल भाषण। यदि आपसे कोई पूछे कि मंडल भाषण कब हुआ था तो 1936 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है सन विभाजन जाति प्रथा क्या है। तो सन विभाजन और जाति प्रथा क्या है दोस्तों? निबंध है। क्या है? निबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो दोस्तों हमने इसमें निम्नलिखित कर दिए हैं, लेकिन ये जो टोटल जो है वह अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो अम्बेडकर द्वारा लिखा गया जो बुक है वह द कास्ट ऑफ इंडिया है, द
ऑटन चैम्बर्स है, हुआर्दी है और हुआर सुतराज है। ये सब है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? तो वह कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? तो वह जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये कास्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंबेडकर की भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है वह इंग्लिश लिखा गया था, उसका हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव किया था। कौन किया था दोस्तों? ललाई सिंह यादव। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव किया था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था, जिसको बोलते हैं डोम के परिवार में हुआ था, और वह छुआछूत ज़्यादा मानता था अंबेडकर के से। क्वेश्चन नंबर 20 का आता है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई थी। क्या था? भीमाबाई। और एक कहने का मतलब ये हुआ कि भीमाबाई का जो है वह अंबेडकर 14वां संतान था। कितना संतान था? 14वां संतान था अंबेडकर भीमाबाई की। आगे क्वेश्चन नंबर 22 का आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर PhD की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जो है जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है, यही विडंबना की बात है। क्वेश्चन नंबर 24 का आता है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता, भातृत्व का भाव हो, वैसा व्यक्ति जो है आदर्श समाज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आता है कि लेखक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।